जिलाध्यक्ष जी, कैसी चुनौती है 2023 का चुनाव, किस तरह से देखते हैं नगर निकाय का चुनाव? हम अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और मेयर के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को माकूल जवाब देने का काम करेंगे। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी के काम काज से जनता संतुष्ट है और इस बार फिर से 2024 का ये सेमीफाइनल मान रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल को जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, ये चुनाव आरक्षण बचाने का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में जनता माकूल जवाब। चुनाव की तैयारियां जोर शोर पे चल रही हैं और उसी कड़ी में इस समय हम प्रयागराज में हूं। प्रयागराज के महापौर प्रत्याशी इस समय हमारे बीच में अजय श्रीवास्तव जी हैं। आज 2 मई का दिन है और बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। पहले चरण का मतदान 4 मई को होना है, दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होना है और 13 मई को परिणाम आना है। उससे पहले सभी सियासी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं और मतदाताओं को हर कोशिश कर रहे हैं अपने पक्ष में वोट दिलाने की। तो इस समय हमारे बीच में महापौर प्रत्याशी अजय श्रीवास्तव जी, इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर प्रयागराज के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक मुद्दा है। वो बार बार केवल एक नाम लेती है कि अर्धकुंभ, प्रयागराज में अर्धकुंभ हो, अर्धकुंभ का बजट हो। अभी 5-6 साल पहले इन लोगों ने कुंभ मेला कराया है, बहुत उसमें बंदरबाट और बहुत धांधली हुआ है। मैं कहता हूँ पहले हमें अपने नगर का विकास करना है, फिर हम कुंभ के बाद 2 साल बाद करेंगे। अभी 2 साल है कुंभ की तैयारी करते रहिए, लेकिन नगर का विकास सबसे पहले जहाँ मैं रह रहा हूँ, जो गली कूचे, जो लोग जानवर जैसी स्थिति में रहते हैं नगर के अंदर, उन गलियों का सुधार करना, उनके नाली और वहाँ के सीवर लाइन बिछाने की प्राथमिकता पे काम होना ज़रूरी है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र अभी 20 वार्ड जुड़े हैं, वहाँ का विकास होना, वहाँ नाली गली खलंजा सीवर लाइन ये सब डलवाने की, स्ट्रीट लाइन तमाम ये व्यवस्था करना है। पहले हम उसका सुधार करेंगे, फिर इसका कुंभ का काम किया जाएगा। कुंभ 2 साल बाद है। बीजेपी तो कह रही है कि हमने बहुत विकास कार्य किए हैं और लगातार विकास के दम पे हम दूसरी बार सत्ता में आए हैं। कंपनी बाग में उन्होंने विकास राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कराया था। जो चीज़ टूट फूट गई, वहाँ जॉगिंग ट्रैक बनवाया था, वो टूट गया। 4 साल हो गया, आज तक किसी ने बनाने का काम नहीं लिया। सिविल लाइन का सौंदर्यीकरण राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ज़माने में हुआ था। जो बल्ब लाइट फ्यूज हो गई, आज तक बनी नहीं है। यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी का स्थापना भी अखिलेश यादव जी ने कराया। सरस्वती हाईटेक सिटी का जो उन्होंने स्थापना किया था, जो निर्माण कराया था, जो जैसा था आज तक वैसे का वैसे पड़ा है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने ओवरब्रिज, प्रयागराज शहर के चारों दिशाओं में हमने ओवरब्रिज का जाल बिछा दिया है। उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया या ओवरब्रिज बनवाया, उस पर जो भी पैसा कमा रहे हैं वो बीजेपी के चाहने वाले बड़े बड़े उद्योगपति पैसे वाले कर रहे हैं। लेकिन मेरे रहते हुए नगर निगम के अंदर जो भी सीमा, जो विकास का कार्य होगा, वो किसी गरीब के बच्चे को या यहाँ पे जिसका पेट चलाना होगा उस व्यक्ति से काम कराया जाएगा, जिसको जो रोजी रोटी मिले। क्या मुद्दे हैं शहर के अंदर जो सबसे बड़े मुद्दे हैं जिसको आप मेयर बनते ही करना चाहिए? पेयजल की सबसे शुद्ध पानी की व्यवस्था कराना है। जो आए दिन अगर लाइट चली गई, 8 घंटे लाइट नहीं है तो लाइट के साथ पानी भी गायब। मेरा अपना मानना है कि जैसे मेरे पास फंड होगा, हम तमाम पंपिंग स्टेशनों में जनरेटर लगा के 24 घंटा पानी की व्यवस्था जनता के बीच में देने का काम करेंगे, जिसके मुझे साल भर का। नगर निगम में क्या फंड होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अगर नगर निगम में फंड नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो जैसे सलोरी, बघाड़ा, चांदपुर, सादियाबाद तमाम इलाके में बाढ़ से पानी का प्रॉब्लम होता है। तो हम तो या तो सरकार से मांग करेंगे कि वहाँ पे एक बांध बनाया जाए जिससे नगर के अंदर पानी का प्रवेश न हो। वहाँ के ऊबड़ खाबड़ जो गलियाँ टूट फूट गई हैं वहाँ काम हो। जो बच्चे डेलीगेसी में रहते हैं उनको पानी, लाइट की सुविधा 24 घंटे मिले, जिससे उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। ये बीजेपी की सीट रही लगातार 2 बार, यहाँ पर अभिलाषा गुप्ता नंदी मेयर रही हैं। बीजेपी की सीट नहीं है, बीजेपी की सीट नहीं है। उसके पहले अभिलाषा गुप्ता जी महापौर को चुनाव लड़ी थी, बहुजन समाज पार्टी से जीत के आई थी। मैं उनका प्रस्तावक था, मैं उनका जो है चुनाव का प्रभारी भी था और मैं उनका चीफ इलेक्शन एजेंट भी था।
क्योंकि बसपा में वो सीट हमें मिली थी, हमने अपनी सीट अभिलाषा गुप्ता जी को दे दिया था। वो बसपा से जीत के आई थी, उस समय हमारी पत्नी को टिकट मिला था, हमने वो सीट, हमारे बच्चे छोटे थे, हमारी वाइफ ने मना कर दिया कि बच्चे छोटे हैं। आपके समाज के ऊपर भी सबके नजर है, क्योंकि केपी श्रीवास्तव जी एमएलसी है भाजपा से और आप समाजवादी पार्टी से मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कायस्थ समाज दो भागों में कहीं आपको लगता नहीं कि बढ़ जाएगा? कायस्थ समाज 100% मेरे साथ है, चाहे वो डॉक्टर केपी हो, चाहे चौधरी जी हो, जो भी भाजपा के नेता होगा वो अकेला होगा, उसके सब समर्थक मेरे साथ हैं। तो इस बार नए प्रत्याशी हैं भाजपा के गणेश केसरवानी जी आपके सामने, कैसे चुनाव? गणेश केसरवानी जी कीटगंज मोहल्ले से वोट नहीं पाएंगे, आधा जितना मैं पाऊंगा, मैं भी कीटगंज में पैदा हुआ, उनसे ज़्यादा वोट मैं पाऊंगा कीटगंज में। बसपा को कहाँ देखते हैं? सईद अहमद भी बड़ा दावा। बहुजन समाज पार्टी में, चूँकि मैं बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहा हूँ और बसपा से चुनाव हारने के बाद हम पार्टी में बने रहे 15 वर्षों तक और लगातार उनके बीच में रहे, अपने समाज के बीच में रहे। आज वही रिजल्ट है कि बहुजन समाज पार्टी के आधे से ज़्यादा नेता हमारे साथ टहल रहे हैं। बीजेपी करी कि शासन की वजह से और हमारे अच्छे काम की वजह से एक बार फिर से जनता में वोट करने जा रही है। बीजेपी आपस में उनका पहले अपना देख ले, मूल फड़ोगल हो रही है, उनके यहाँ पैसे के लिए घमासान मचा है, उनको माघ मेला का फंड दिख रहा है कि कितना माल मिलने वाला है। लेकिन मैं आपसे बता कर रहा हूँ कि मुझे जो माघ मेले का फंड मिलेगा वो जनता के बीच में खर्चा होगा या माघ मेले के लिए खर्चा होगा, बंटवारे का पैसा नहीं रहेगा। जनता का कैसा साथ मिल रहा है अभी? 100%। मैं जहाँ जाता हूँ, मैं जमीनी नेता हूँ, मेरे साथ हजारों लोग खड़े हैं, उसका रिजल्ट देख लीजिए, आपके सामने खड़े हैं।